रणवीर कपूर की पर्सनालिटी उनकी ह्यूमिलिटी और जेन्युइन नेचर से पहचानी जाती है। जब एक राइटर अपना इंट्रोडक्शन देता है, रणवीर क्यूरियोसिटी के साथ पूछते हैं और जैसे पता चलता है कि वो एक राइटर है, तुरंत उसकी तारीफ करते हैं। रणवीर कपूर की तारीफ सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होती है, बल्कि उसमें एक जेन्युइन रिस्पेक्ट और इनकरेजमेंट भी शामिल होता है। इस क्लिप को देखिए। Guys, let's go. Hi Ranveer. Hi. My name is Ashay. Hi, Ashay. I'm a Are you aspiring actor? Writer. Writer, lovely, okay. Yeah. We don't have many of you in our field anymore. Thank you. Every writer wants to direct a film, so they come as a director. But thank you. I hope you have some good material. Yeah. फर्स्ट हैबिट जो हम रणवीर से सीख सकते हैं वो है क्यूरियस कॉम्प्लीमेंटिंग टेक्निक, जहाँ कन्वर्सेशन की शुरुआत एक लाइट और फ्रेंडली वाइब से होती है और रियल कॉम्प्लीमेंट दिए जाते हैं। जैसे यहाँ किया गया, आशा को स्पेशल और वैल्यूड फील कराया गया। रणवीर आगे भी सपोर्ट दिखाते हैं कि आई होप यू हैव सम गुड मटेरियल। नेक्स्ट क्लिप में भी रणवीर बात शुरू करने से पहले निखिल की तारीफ करते हैं, जो उनको एक इंटरेस्टेड पर्सन दिखाता है। Hi Ranveer, how's it going? Nervous, excited. Over the years I've heard so much about you, about your achievements and all of that. नेक्स्ट टेक्निक को कंटेक्चुअल हार्मनी कहते हैं। कंटेक्चुअल इसलिए क्योंकि ये टेक्निक सिचुएशन और एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट को समझना और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करने पर बेस्ड है। हार्मनी इसलिए क्योंकि इसका पर्पस एक स्मूथ और बैलेंस फ्लो क्रिएट करना होता है, जिसमें किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट या ऑकवर्डनेस ना हो। फॉर कंटेक्स्ट, इस क्लिप में रणवीर से इंटरव्यूअर उनकी फिल्म संजू के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन वो खुद मेंशन करती है कि उनके हस्बैंड फिल्म के को प्रोड्यूसर है और इस सिनेरियो में वो टॉपिक अवॉइड करना चाहती है। रणवीर इस बात को समझकर अपने जवाब को अडेप्ट करते हैं और सिचुएशन को स्मूथली हैंडल करते हैं। I can't say the word done, but tired talking about Sanju, because as you know, when you do a film, then there is this marketing period, and you're trying to really sell the film to people, trying to kind of get them to the audience. रणवीर यूज पैराडॉक्सिकल फ्रेमिंग, जहाँ वो जग्गा जासूस के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। पैराडॉक्सिकल फ्रेमिंग एक पावरफुल कम्युनिकेशन टेक्निक है, जिसमें पहले किसी चीज को सिंपल और पॉजिटिव तरीके से दिखाया जाता है, फिर उसी चीज को अपोजिट या कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट को रिवील किया जाता है। इस अप्रोच से स्पीकर ऑडियंस को एक इनिशियल इजी टू अंडरस्टैंड आइडिया देता है, जिसके बाद अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी या कॉन्ट्रडिक्शन सामने आती है। ये टेक्निक अटेंशन ग्रैब करने में मदद करती है और किसी भी कॉन्सेप्ट को ज्यादा इंट्रिगिंग बनाती है। I can't say complicated character because it's pretty simple and it's a pretty basic, but there was a lot of complications behind it to make it look that simple and basic. In this clip, रणवीर यूज रिफ्लेक्शन ह्यूमर हुक, जहाँ वो पहले पूरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनते हैं, देन वो ये रिप्लाई करते हैं। How you got to be this way? How when you interact with people, you leave them a bit interested, you leave them intrigued, nobody knows too much about your life. You want to be able to teach a young guy or girl how to emulate that. If we can capture that somewhere along our catch-up, that'll be quite interesting. So I'm supposed to speak a monologue right now? No. रणवीर ने अपनी रिस्पॉन्स में एक लाइट हार्टेड और ह्यूमरस टोन ऐड की। स्पीक मोनोलॉग फ्रेज एक सटल सरकाज़म और सेल्फ अवेयरनेस दिखाता है। ये उनकी पर्सनैलिटी के नेचुरल विट और उनके कंफर्ट जोन को शोकेस करता है। ये टेक्निक फॉर्मेलिटी को ब्रेक करता है, ऑडियंस और इंटरव्यूअर को एंगेज करता है और आपको करिज्मेटिक बनाता है। विटी इंटरजेक्शन एक कन्वर्सेशनल टेक्निक है, जिसमें स्पीकर अपनी रिस्पॉन्स को क्विक, क्लेवर और ह्यूमरस वे में इंटरप्ट या इंसर्ट करता है। ये इंटरजेक्शन यूजुअली एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट या प्लेफुल रिमार्क होती है, जो कन्वर्सेशन को लाइवली और एंगेजिंग बनाती है। तन्मय इंटरव्यू शुरू करने से पहले रणवीर कपूर के फैमिली बैकग्राउंड को हाईलाइट करते हैं, उनके लेगेसी को हाईलाइट करते हैं। देन रणवीर यूज विटी इंटरजेक्शन टू मेक कन्वर्सेशन मोर एंगेजिंग। We are doing a new podcast today, guys, and our guest today comes from a family of Prithviraj Kapoor, Right. Raj Kapoor, Rishi Kapoor, Nandhi Kapoor, Kareena Kapoor, and Krishna Kapoor. How come you mentioned Randhir Kapoor of all people? As is there, Wikipedia has. Yeah. My question. But what about Shami Kapoor and Shashi Kapoor? Shashi Kapoor, and Shashi all Kapoor.